नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। एकता और अखंडता के वाहक इस कार्यक्रम में हम लगातार झारखंड के जगह से, झारखंड की धरती से तमाम श्रद्धा और आस्था के केंद्र बिंदुओं को, उनकी जगहों को हम आपको दिखा रहे हैं। आज फिर हम एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर व्यक्ति आस्था और अनुराग के चलते स्वयं नतमस्तक हो जाता है, जहां पर कुदरत न जाने कितने करिश्मे करती है। इस धाम की महिमा ही ऐसी है कि इसका अलौकिक और आध्यात्मिक पक्ष अनंत है। और जब हम इस धाम का जिक्र करते हैं तो एक नाम सामने आता है, मां छिन्नमस्तिके का धाम। इस समय मौजूद हैं हम मां छिन्नमस्तिके के इस परिसर में। झारखंड की पावन धरती पर स्थित है मां छिन्नमस्तिके का ये सिद्धपीठ। दरअसल पूरी दुनिया में मां कामाख्या के सिद्धपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ सिद्धपीठ माना जाता है। ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस सिद्धपीठ की छवि अलौकिक है, आध्यात्मिक है और अपने आप में अनोखी है। तमाम कहानियों और किंवदंतियों के इर्द गिर्द रचा और बुना है इस पूरे धाम का संसार, और लोग अनंत आस्था के वशीभूत होकर यहाँ पर अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। आप भी देखिए इन तमाम कहानियों और किंवदंतियों में रचा बसा इस सिद्धपीठ का संसार। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कल कल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना और ये खूबसूरती अपने आप में मनमोहक है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए हुए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर की प्राचीनता को लेकर कोई पुख्ता तौर पर दावा नहीं किया जा सकता है। कुछ इतिहासकार इसको 6000 साल पुराना बताते हैं, कुछ इसको महाभारत काल से जोड़कर बताते हैं। लेकिन एक बात तय है और वो है इस मंदिर का, इस धाम का अलौकिक आध्यात्मिक पक्ष और साथ ही साथ तंत्र साधना के लिए इसकी सर्वाधिक उपयुक्तता। यानी कि तमाम विश्व के तांत्रिक यहाँ पर आते हैं और तंत्र साधना करते हैं। तो जानना तो आवश्यक है कि इसकी प्राचीनता क्या है और इसकी उपयुक्तता क्या है। तो हम आपको बताना भी चाहते हैं इस धाम के बारे में।
मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण काल 6000 साल पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। कितना पुराना है ये तो इसके बारे में कोई ठोस सबूत के तौर पे कोई कुछ कह नहीं सकता है। बट यहाँ के जो पंडे लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो यहाँ आदि अनादि से उनके जो पीढ़ी हैं, उनके जो पुरखे हैं वो पूजा करते आ रहे हैं, उनके अनुसार है कि ये एक माता का मंदिर छोटा सा हुआ करता था, जो समाधि नाम के जो वो राजा हुआ करते थे, हाँ उनकी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। फिर उसके बाद वो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये एक सिंगल पत्थर का बना हुआ है। मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें किसी तरह का कोई रोशनी नुमा या फिर हवा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। असम स्थित मां कामाख्या मंदिर को सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे माता का दरबार सजना शुरू हो जाता है। भक्तों की भीड़ भी सुबह से ही पंक्तिबद्ध खड़ी रहती है। खासकर शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन के लगन और दशहरे के मौके पर भक्तों की 3 से 4 किलोमीटर लंबी पंक्तियां देखी जा सकती हैं। बात करते हैं इस धाम के गर्भगृह में स्थित मां की प्रतिमा के बारे में। ये इकलौती अनोखी प्रतिमा है, अद्वितीय भी कह सकते हैं, और विलक्षण आध्यात्मिक आभाओं से युक्त है प्रतिमा। जो जानकार हैं धर्म के, जो जानकार हैं तंत्र साधना के, वो इस प्रतिमा के बारे में एक अलग ही उनका पक्ष नज़र सामने आता है। वो अलग ही तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं और वाकई ऐसी जगह, ऐसी प्रतिमा और ये अलौकिक स्वरूप अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ज़रूरी है ये जानना भी कि माँ की प्रतिमा यहाँ पर क्या कहती है। मां छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वो कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में हैं। मां छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला तथा मुंडमाल से सुशोभित है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में ही अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकनी और शाकनी खड़ी हैं, जिन्हें वो रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। मां के इस अलौकिक स्वरूप की अपनी कहानी है। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हमारे पीछे जो आप ये जलप्रपात देख रहे हैं ना, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको महज एक जलप्रपात कहना इसके साथ अन्याय होगा। पूरी कहानी है आखिरकार। ये सिर्फ जलप्रपात नहीं बल्कि इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप है। इसके बारे में एक पूरी कथा है और भारत पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, ये जलप्रपात इस बात के बारे में पूरी कहानी बता रहा है। लेकिन इसके जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बहुत ही मनोहारी, अत्यंत अनुपम, बहुत ही सुंदर दृश्य है इस जगह पर जहां हम बैठे हुए, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से समागम हो रहा है। मैं यहाँ पर संगम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर दो नदियों का समागम हो रहा है, क्योंकि भौतिक स्वरूप से कहीं ज़्यादा इसका आध्यात्मिक महत्व है, और इसी को बताने के लिए हम इस समय आपके समक्ष मौजूद हैं। मैं यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के परिसर के समीप ही मौजूद हूँ, या कहें कि बिल्कुल इस स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष और यहाँ की कुछ और जानकारी के लिए इस स्थान की हमारे साथ मौजूद है स्थानीय पत्रकार, जो कि इस जगह के जानकार भी हैं, कौशल किशोर तिवारी जी, और हम उनसे बात करते हैं। ये दामोदर नद है जो झारखंड में ही निकलकर वो पश्चिम बंगाल होता हुआ गंगा जी में उसका मिलन होता है। और ये जो स्थान है संगम का, जहाँ भैरवी जो हैं वो दामोदर नद में आकर के विपरीत मुद्रा में मिल रही हैं, और इसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप जो है वो मूल रूप जिसको हम कहेंगे वो माता छिन्नमस्तिका के दरबार में भी है, जिसकी पूजा भी होती है। वहाँ रति और कामदेव जो हैं वो विपरीत मुद्रा में हैं, कामदेव नीचे हैं, रति उनके ऊपर हैं, और उनके ऊपर माँ छिन्नमस्तिका अपने सर को हाथ में काटे हुए विराजमान है। तो इससे ये प्रतीक होता है कि हमारे सनातन धर्म में जो चार जो बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसकी चर्चा साधारणतः जो पुजारी हैं या फिर वाम मार्ग के जो तांत्रिक हैं वो करते हैं। तो बाकी भी तो लोग चर्चा खुलकर करते हैं, लेकिन जब काम की बात होती है तो लोग उस पर चर्चा करने से चूकने लगते हैं। इससे ये साबित होता है कि काम के अंदर कुछ न कुछ कुरीतियां हैं, जिसके कारण लोग उसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे ये साबित भी होता है कि हमारा धर्म ये सनातन कितना उन्नत होगा पीछे के वर्षों में। जो नीचे से जो नदी जा रही है, इसको नदी ना कहें हम बल्कि नद कहें, ये दामोदर, जिसका कि मटमैला रंग है, आप देखें ये दामोदर नद है जो कि नीचे से बहते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बार बार इस बात को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनको पुरुष स्वरूप माना जाता है। और अब जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर भैरवी नदी का समागम हो रहा है दामोदर नद में। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए भैरवी ऊपर से गिर रही हैं और दामोदर नीचे से जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका समागम होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष का मिलन, ये महत्वपूर्ण है। और इस बात को मैं यहाँ पर इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हमारे भारतीय पौराणिक ग्रंथों में बताए गए हैं, धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, जिसमें कि धर्म अर्थ और मोक्ष को लेकर तो चर्चा चहुं ओर होती है, लेकिन काम को पता नहीं क्यों हे दृष्टि से उसको अपवित्र मानकर उसको छोड़ा गया है। बल्कि अगर हम तंत्र साधना की बात करें तो उसमें काम साधना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसने काम साधना कर ली वो दरअसल दैवीय स्वरूप हो जाता है। ये पुराणपंथी या इसको रूढ़िवादिता या इसको कपोल कल्पना नहीं कहते हैं, बल्कि ये सत्य है, और इस सत्य का जग में प्रसार इस जगह से हो रहा है। इस नदी का उपनाम जो स्थानीय लोग जानते हैं, इसे भेड़ा नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह एक प्रमुख नदी है, झारखंड के भी प्रमुख नदी है, और इसका नाम है भैरवी।
और ठीक इसके नीचे है, उसका नाम है दामोदर। और दोनों नदियों का संगम स्थल कुछ ही दूर पर, आपके कैमरे से कुछ निकट में ही संगम स्थल है। और यहाँ पे सारा चीज़ विपरीत है और नदियों का जो महत्व है ये भी विपरीत है। यहाँ पे जो ये नदी आप भैरवी देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग है, वहीं जो दामोदर नदी देख रहे हैं वो जो है पुल्लिंग है। ठीक मतलब विपरीत दिशा में है, माँ के मूर्ति के अनुरूप नदी का भी विपरीत दिशा में है। और इसको आज के युग में इसको द्वापर गंगा के रूप में कहा जाता है। इसका बहुत सारे महत्व है। पहले यहाँ के झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण पर्व जिसको टूसू बोलते थे, जो जनवरी में मनाया जाता था, वो हर एक आसपास के जितने भी गांव हो, शहर हो, वहाँ से टूसू का जो चोड़ल होता था उसको प्रभावित करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर इस नदी में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान ध्यान करने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और माँ भगवती का दर्शन करते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि ये जो है ना, ये तांत्रिक घाट है। जैसा हम बार बार जिक्र करते हैं, नवदुर्गा जब होती हैं तब यहाँ पर तंत्र साधना करते हैं तांत्रिक आके, और रात्रि में आते हैं यहाँ पर। रात्रि में आने के बाद में एक जो कोलाहल है भैरवी और दामोदर के संगम का, उसके बाद में जो तंत्र साधनाओं के उनके मंत्रोच्चार होते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें होती हैं। तंत्र साधना में बहुत कुछ व्यक्ति को हासिल करना पड़ता है, बहुत आसान नहीं होती है तंत्र साधना। और यहाँ पर वो रात का नज़ारा देखने लायक होता है जब नवदुर्गा में यहाँ पर तंत्र साधना होती है। तो चलिए हम चलते हैं और आगे आपको कुंड के बारे में जानकारी देते हैं, मंदिर के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। आइए तिवारी जी। और आध्यात्मिक स्वरूप निश्चित रूप से है। और ये माँ का जितना भी आप चट्टान ये देख रहे हैं, समझिए कि ये माँ भगवती की आसन है। इसी में लोग बैठ बैठ के जब तब ध्यान करते थे और आज इसी स्थान से बड़े बड़े साधक है, एक से एक साधक यहाँ से साधना प्राप्त करके गए हैं। अब मंदिर में चलते हैं हम लोग और यहाँ पर भी बात करते हैं। हालांकि हमने आपको बताया मंदिर के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं कि देवी की महिमा, धाम की महिमा हम आपको कितनी बताएं, जितनी बताते हैं ऐसा लगता है मुझे कम से कम कि शायद ये अधूरी ही रह जा रही। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ के बारे में दे सकें। जब भी हम किसी प्राचीन धाम पर, प्राचीन मंदिर पर, प्राचीन तीर्थ पर वहाँ जाते हैं तो हम उसके भवन निर्माण, उसकी स्थापत्य, उसके वास्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सिद्धपीठ का जिक्र करते हैं तो यकीन मानिए आपको एक अलौकिक आभा की अनुभूति होती है। और जब अलौकिक आभा की अनुभूति होती है तो हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस अलौकिक आभा या जो ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है उसका कारण क्या है। हमने भी कोशिश की कुछ ऐसा ही जानने की, समझने की कि आखिर जैसे ही इस धाम के परिसर में हम मौजूद होते हैं हमारे अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा क्यों, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बारामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह है। रुद्र भैरव मंदिर के नजदीक एक कुंड है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हम